हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो मेरा मैनिफेस्टेशन की एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक के ऊपर रहने वाला है कि हाउ टू मैनिफेस्ट द राइट पार्टनर इन योर लाइफ। ओके, हम सभी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी राइट पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, ये आपका स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है या कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है जिसे आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन के रूल्स के हिसाब से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्योरीज के हिसाब से किस तरीके से आपको अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है और उस क्रम में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज इसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जब बात लाइफ पार्टनर की आती है, चाहे वो स्पेसिफिक पर्सन हो या फिर कोई न्यू लाइफ पार्टनर हो, तो उसको लेकर के हमारे मन में उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर होती हैं। यानी कि कहीं न कहीं अगर आप एक स्पेसिफ़िक पर्सन को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, तो उस स्पेसिफ़िक पर्सन की कुछ न कुछ क्वालिटीज़ जो आपके अंदर आपके दिमाग में रहता है, जिसको आप देख कर के चाहते हैं उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने। उस पर्सन की कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है? कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको देख कर के आप अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ और उन्हें मैनिफेस्ट करने जाते हैं। सिमिलरली जब बात करते हैं एक न्यू लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने का, तो कहीं न कहीं उन्हें मैनिफेस्ट करने के टाइम पर भी हमारे मन में एक कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है कि हमारा फ्यूचर लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जब आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग जिस लाइफ पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस लाइफ पार्टनर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ लाइक अट्रैक्ट लाइक की थ्योरीज को फॉलो करना है। आप मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे थ्योरीज को पढ़ा है आपने, जाना है, बट यहाँ जो लाइक अट्रैक्ट लाइक है, इस थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक अट्रैक्ट लाइक का मतलब होता है कि हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो फ्रिक्वेंसी, जो वाइब्रेशन हम खुद एमिट करते हैं। यानी कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो वाइब्रेशन है, उसके वाइब्रेशन से आपके वाइब्रेशन के अलाइनमेंट होंगी, तो ही चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पे समझना बस इतना है कि जिस लाइफ पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ओके, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको सारी क्वालिटीज़ वो आपके अंदर होनी चाहिए, और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि डिफरेंसेस तो होते हैं। तो हर पर्सन के अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट जब आप एक लाइफ पार्टनर की बात करते हैं तो एटलीस्ट 4 to 5 क्वालिटीज़ हर पर्सन चाहता है कि उसके लाइफ पार्टनर में हो, ठीक है? जिसमें हो सकता है कि लॉयल्टी, और कहीं ना कहीं कई बार कि अंडरस्टैंडिंग पर्सन होना, गुड लुकिंग होना। बहुत सारे लोगों के लिए गुड लुकिंग नहीं भी चलेगा, तो कुछ अंडरस्टैंडिंग होना और कुछ चीज़ें, क्वालिटी जो हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ पार्टनर्स में होनी चाहिए। यहाँ पे जब हम एक लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने जाते हैं, तो उसकी जो जो क्वालिटीज़ हम चाहते हैं कि उस लाइफ पार्टनर में हो, उन चीज़ों को सबसे पहले हमें एक कॉपी पे नोट डाउन करना है, या फिर आपको अपने स्पेसिफिक पर्सन को देखना है कि आप उस स्पेसिफिक पर्सन में किन किन क्वालिटीज़ को देखकर आप उसे मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। तो राइट डाउन ऑल द क्वालिटीज़, ठीक है, जो कि आपके स्पेसिफिक पर्सन में है या फिर आपके पार्टनर्स में आप देखना चाहते हैं, उसे आप नोट डाउन करें एक कॉपी पर। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ को एनालाइज करना है कि उन क्वालिटीज़ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। यानी आप उनमें से कितनी क्वालिटीज़ रखते हैं। अगर आपके अंदर उनमें से 5 क्वालिटीज़, एटलीस्ट 10 क्वालिटीज़ में 5 क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर है, दैन आप इस लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आगे के स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 5 क्वालिटीज़ को बिल्ड करना है जो कि आप अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी की अलाइनमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज़ बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को अट्रैक्ट तो कर लेते हैं कुछ वक्त के लिए, बट वो चीज़ें हमारे लाइफ में रह नहीं पाती है, बिकॉज हमारा उसका फ्रीक्वेंसी, हमारी उसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाती है, ठीक है? तो बहुत टाइम तक वो रिलेशन टिकता नहीं है, चलता नहीं है। तो यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है कि आपके पार्टनर से आपकी वाइब्रेशन की अलाइनमेंट होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि जिस लाइफ पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले उसको अपने सिमिलरिटीज़ में रखें। यानी कि आप उन चीज़ों का ध्यान रखें कि जो चीज़ें आपको बेटर लगती हैं वो आपके लाइफ पार्टनर को बेटर लगती ही होंगी, हो सकती हैं।
जो चीज़ें आपको बुरी लगती है वो आपके लाइफ पार्टनर को भी बुरा लग सकता है। और कहीं न कहीं आपके माइंड में ये थर्ड थिंग जो नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही सुप्रीम है, आप उसे नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कहीं न कहीं आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स में अगर इस बात का डर है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को नहीं मैनिफेस्ट कर पाएँगे, तो फिर आप उस मैनिफेस्टेशन को पूरा नहीं कर सकते हैं। यानी कहीं न कहीं आपको अपने थॉट्स को पॉज़िटिव रखना है कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, उसके आप एबल हैं। खुद को उसके एबल समझना है, खुद को कैपेबल समझना है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेबी आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही सुप्रीम हो सकता है कि उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हों जो आपके अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आप एक लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों को आपको ये समझना है कि वो सारी चीज़ें आपके अंदर हो या ना हो, लेकिन आप भी बहुत यूनिक हैं और यहाँ आपको उसके कैपेबल खुद को समझना है। ठीक है, लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के सबसे पहले ये है कि आपको खुद को उसके कैपेबल समझना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना है, यानी माइंड में ये नहीं लाना है कि ये चीज़ हमसे मैनिफेस्ट नहीं हो सकता है। यानी डाउट की एनर्जी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल शांत हो जाएं, श्योरिटी के साथ आप इस ये चीज़ को समझें कि वो जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपका है, वो भी आपके साथ रहना चाहता है, वो भी आपके साथ जुड़ना चाहता है। ओके, सो ये रही हमारी आज की लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के क्रम में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे जो लास्ट और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अपनी एक पॉजिटिव बाउंड्री को सेट करना है। कहीं न कहीं किसी को भी मैनिफेस्ट करने के टाइम पे हमें खुद के उस वैल्यूज़ को, अपनी यूनिक फीचर को नहीं खोना है। जब भी हम एक लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करने के क्रम में ये भूल जाते हैं कि उनकी भी कुछ अपनी एक हेल्दी बाउंड्रीज होती हैं, उनकी भी कोई एक अपनी यूनिक फीचर होती हैं जिनको वो नहीं समझ पाते हैं, कहीं न कहीं उसको निग्लेक्ट करते हैं। चाहे हर व्यक्ति, हर पर्सन आपस में बहुत ही डिफरेंट होता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स के अंदर ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हों जिनको आपको एप्रिशिएट करना है, जो बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ एप्रिशिएशन करना है आपको खुद को भी, और आपके लाइफ पार्टनर में भी अगर आपको कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें दिखती हैं तो फिर आपको उनके भी उस यूनिक फीचर का रेस्पेक्ट करते हुए और उसको एप्रिसिएट करना है।